हेलो गाइज, वेरी गुड मॉर्निंग। मैथ्स तक में आपका स्वागत है। मैं पंकज कुमार प्रेजेंट कर रहा हूँ अब एसएससी दूर नहीं। अब ये आज हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं, जो हमारे चैप्टर का नाम है एवरेज, यानी कि औसत। इससे एसएससी जीडी एंड रेलवे, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी दोनों में क्वेश्चन आते हैं। आज हम एवरेज के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आते हैं। हम ये जानेंगे आज कि एवरेज होता क्या है। तो सबसे पहले हम इसके फार्मूले को जान लेते हैं। एवरेज यानी कि औसत। औसत का जो फार्मूला होता है वो होता है सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा चैप्टर जो औसत का चैप्टर है, ये सभी जो क्वेश्चन है ये ओनली एक फार्मूला पे ही ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ एक फार्मूला, सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, इसी पे हमारा क्वेश्चन बनने वाला है। और हम आज वो सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो एक लेवल का होगा, जो एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन होगा। ये हम ट्रिक्स के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बेसिक के दो फार्मूले होते हैं उस पर भी बना के हम इसको आज दिखाने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहला मेरा एक क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब इसका हमसे औसत निकालने के कहा जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि पहले सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, फिर इसको हम दिए गए टोटल संख्या से भाग करते हैं। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हम इसको बस मात्र 5 सेकेंड में इसका आंसर देंगे। वो कैसे? तो देखिए, हम यहाँ इधर से चलेंगे 3 कदम और इधर से चलेंगे 3 और बीच में हमारा क्या बच गया? 5। यही हमारा क्या हुआ? औसत। यानी कि इस क्वेश्चन का औसत मेरा कितना हो जाएगा? 5। अब कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, तो इसको हम प्रूव करके बताते हैं कि ये कैसे हो सकता है। जैसे कि इसको अगर हम सबको सॉम करते हैं तो 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 30, 3, 33, 2, 35। 35 बटा टोटल संख्या देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7 से हम इसको डिवाइड करते हैं, 7 × 5 = 35। तो हमारा एवरेज कितना निकल के आया? 5। तो हम इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि बिना हम ये सम किए हुए, बिना डिवाइड किए हुए हम आंसर बता सकते हैं किसी भी औसत के क्वेश्चन का। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं एग्जाम्पल में। सेकंड है मेरा, जैसे कि 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अब इस क्वेश्चन का हमसे एवरेज पूछा जाएगा। तो ये क्या करते हैं कि हम इधर चलेंगे 1, 2, 3, 4, यहाँ से 4 कदम चले और 1, 2, 3, 4 इधर आए। और इसके आने के बाद में देखते हैं कि 22 और 23 है। तो 22 और 23 के बीच की संख्या क्या होती है? तो ये होती है 22.5। यानी कि अगर इस क्वेश्चन का हमसे एवरेज पूछा जाए तो ये होगा हमारा एवरेज कितना? 22.5। यानी कि बस मात्र 5 सेकेंड में हम ऐसे क्वेश्चन का एवरेज निकाल सकते हैं, जो कि अगर हम इसको फार्मूले में अगर इसको जोड़ दें तो हमें इतने सारे क्वेश्चनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर दिए गए संख्या से इसको डिवाइड करेंगे। उससे अच्छा है कि हम ये इस ट्रिक्स का अपनाएं, जो कि एकदम सबसे कम टाइम में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में भी हम इसके उपयोग करने से हम अधिक से अधिक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं और हमारे पास टाइम बचता है। तो ये इसका एवरेज हुआ। तो हम इस प्रकार से क्या देखें कि हम कोई भी क्वेश्चन का हो, चाहे कितना भी हार्ड हो, बड़े से बड़े संख्याओं का हो। जैसे कि अगले क्वेश्चन का हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है मेरा कि 101, 102, 103, 104, 105, 106
और अब हमें इस संख्याओं का एवरेज निकालने के लिए कहा जाए। ये तो बड़ी संख्या है, तो क्या करेंगे, सेम ट्रिक्स हम अपनाएंगे। जैसे कि 3 कदम यहाँ चले और 3 यहाँ चले। अब देखते हैं कि इसके बीच की संख्या क्या होती है, 103 और 104। तो हम तो कह सकते हैं आसानी से कि 103.5 है। तो आया कैसे, तो इसको देख सकते हैं कि यहाँ 103 + 104/2, यानी कि इसे भी जोड़कर अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो 103 पॉइंट क्या आता है, 5 आता है, 103.5। यानी कि इस प्रकार से हम किसी भी एवरेज के क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये तो था सिंपल वाले। अब आते हैं हम एग्ज़ाम टाइम क्वेश्चन पे, जो किस तरह से क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि 5 अवलोकन x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 इसका औसत 11 है, तो अंतिम 3 अवलोकन का औसत ज्ञात करें। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, फिर जितनी संख्या उसके बटा में लिख करके उसको क्या करते हैं कि हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकालते हैं, फिर x का वैल्यू हम अंतिम 3 में पुट करते हैं, फिर तीनों का सम, फिर ऑल ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड। तो इस प्रकार हम बिल्कुल करने वाले नहीं हैं। हम इसको इस प्रकार से करेंगे कि मात्र 10 सेकेंड हमारे लिए काफ़ी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हम वो लॉन्ग मेथड नहीं, एकदम ट्रिक्स का अपनाएंगे। जैसे कि देखते हैं x, x + 2, x + 4, x + 6 और x + 8। अब हम क्या किए कि 2 स्टेप इधर चले और 2 स्टेप इधर चले, तो मेरा जो बीच का संख्या बचा वो है मेरा x + 4। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारा जो औसत दिया गया है 11, x + 4 = क्या हो जाएगा, 11। इससे हम क्या कर सकते हैं कि 11 - 4 यानी कि 7, x का वैल्यू कितना आ गया, 7। अब हमें कहा गया कि अंतिम 3 अवलोकन का औसत ज्ञात करें। तो अंतिम 3 अवलोकन क्या है मेरा, तो x + 4, x + 6 और x + 8। अब हम अपने ट्रिक्स के माध्यम से अगर एक कदम इधर चलते हैं और एक इधर चलते हैं, तो बीच वाली संख्या को देखा जाए तो क्या है, x + 6। क्या है मेरा, x + 6। तो अब हमारा वैल्यू x का आ चुका है कितना, 7। तो 7 में हम कितना जोड़ दिए, 6, तो आया कितना, 13। तो हमारा जो एवरेज निकल के आया वो एवरेज आया 13। तो देखें तो इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे ट्रिक से, जो कि आसानी से निकाला जा सकता है एवरेज 13। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, हम ज़्यादा उसका लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, बस ये ट्रिक अपनाएंगे और हम आसानी से उसका एवरेज निकाल सकते हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि पहले 50 प्राकृत संख्या का औसत बताएं। औसत बताएं। तो हम क्या करते हैं कि सीधे एवरेज बराबर लिख दिया, 50 + 1/2 बराबर 51/2 यानी कि 25.5। अब आप कहेंगे कि ये डायरेक्ट 25.5 कैसे आया, तो हम उसको पहले एक इम्पोर्टेंट फार्मूले को नोट करते हैं। सब कोई नोट करें इसको। एवरेज ऑफ n नेचुरल्स नंबर बराबर n + 1/2, यानी कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत बराबर फार्मूला होता है n + 1/2। तो कहेंगे कि ये n + 1/2 डायरेक्ट कैसे आया, तो हम जानते हैं
कि प्रथम n प्राकृत संख्या का योग का फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। तो औसत में हम क्या करते हैं कि एक ही फॉर्मूला है इसका, सम ऑफ क्वांटिटी यानी कि राशियों का योग बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी यानी कि राशियों की संख्या। तो औसत निकालना होता है तो टोटल संख्या हमारे n है तो n से डिवाइड कर दिए, तो क्या बचा मेरा यहाँ की एवरेज बराबर सीधा आ जाएगा n प्लस 1/2। तो यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। अब अगर हम पहले वाले ट्री की बात करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसे करते करते हम यहाँ लास्ट कितना तक जाएंगे 50 तक। तो हमने क्या किया कि इधर से चला 25 और उधर से चल के आया 26 तक। अब दोनों के बीच की संख्या की बात की जाए तो दोनों के बीच की जो संख्या है वो है हमारा 25.5। कैसे आएगा तो 25 प्लस 26/2 यानी कि 51/2 बराबर 25.5। तो इस प्रकार से हमारा एवरेज निकल के क्या आया 25.5। तो इस प्रकार से हम लगातार n प्राकृत संख्याओं का औसत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा प्रथम 1 to 25 प्राकृत संख्या का औसत। तो 1 से 25 तक की संख्याओं का जो औसत हमें निकालनी है तो n प्लस 1/2 का फॉर्मूला निकालेंगे। तो 25 प्लस 1/2 26/2 यानी कि 13, यानी कि मेरा औसत कितना निकल के आ गया 13। तो ये क्वेश्चन निकालना आसान है, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है संख्या निकालना, कि कैसे पता हमें चलेगा कि ये कितनी संख्या है। ये तो हम जान रहे हैं कि ये 1 से शुरू है और 25 तक जाएगा, तो टोटल संख्या कितने हो गए हमारे 25। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि 6 to 45 इसके बीच की संख्या कितनी है, तो इसके निकालने के लिए हम क्या करते हैं, संख्या निकालना हो सबसे पहले अगर हमको इसमें नंबर जानने हो कि कितने संख्या हैं, तो हम क्या करते हैं कि 45 - 6 + 1 करते हैं। 45 - 6 + 1 यानी कि 39 + 1। तो इसके बीच हमारी संख्या कितनी थी 40। तो सबसे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है कि हम पहले कैसे काउंट करें कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं। ये संख्या निकालना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कभी कभी एग्जामिनेशन में सिर्फ संख्या के बारे में ही पूछ लिया जाता है कि इसके बीच में कितनी संख्याएं हैं। जैसे कि अगले क्वेश्चन को हम करेंगे। अगले सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि लगातार A से B तक की संख्याओं का औसत निकालें। तो ये इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और हम इसको कैसे निकालेंगे। तो क्वेश्चन मेरा आएगा कि 8 to 27 तक के संख्याओं का औसत बताएं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि सीधे लिख दिया एवरेज इक्वल टू 8 + 27/2 यानी कि 35/2 बराबर 17.5। अब कहेंगे कि आप कि ये मेरा 17.5 जो आया क्या ये राइट आंसर है। तो हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। ये कैसे, तो हम इसको बारीकी से इसको देखते हैं, फार्मूले पे आगे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि हमें जानना है कि 8 से लेकर के 27 तक के बीच कितनी संख्या होती है। तो हमने बताया था कि 8 से लेकर के 27 तक की संख्याओं को जो हमको पता करना हो तो नंबर ऑफ बराबर हो जाता है 27 - 8 + 1, यानी कि घटाते हैं इसमें से हम 19 + 1 बराबर 20। तो इसके और इसके बीच की जो संख्या है वो टोटल कितनी है 20 संख्या है। अब
अब हमको सम निकालते हैं इसका। अगर इसका हम सम निकालते हैं तो फार्मूला होता है, एक आपने एपी में पढ़ा होगा, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म, यानी कि n के स्थान पे हमने रखा 20/2 इंटू 8 + 27। अब योगफल निकाला जाए तो 10 इंटू 35, ये हमारा योगफल है। एवरेज में क्या होता है कि जब हम एवरेज निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी। तो सम ऑफ क्वांटिटी कितना है मेरा, 10 इंटू 35। अब नंबर ऑफ क्वांटिटी की बात की जाए तो नंबर ऑफ क्वांटिटी है हमारा 20, तो 10 से काटे 10 दूना 20, 2 से काटे 17.5। तो हमने देखा क्या कि ये अगर मैं एक फार्मूला बेसिक्स भी चल रहा हूँ तो हमारा आंसर 17.5 ही आया। और ये मेरे शॉर्ट ट्रिक्स हैं जो मात्र हम 5 सेकेंड में इसका आंसर बता सकते हैं कि 17 पॉइंट क्या होगा, 5 होगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में जिसको हम आसानी से और कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि संख्या काउंट होना, कि इसके बीच संख्या कितनी होती है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्या है, अगला सबसे पहले हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, उसको लिखते हैं। एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर्स, इसका जो फार्मूला होता है वो सीधा हमारा n+1 होता है। ये कैसे होता है, जैसे कि हमारा अगर क्वेश्चन आता है कि लगातार n प्राकृत संख्याओं n सम संख्या का योगफल, n सम संख्या का योगफल प्रथम n लगातार सम संख्या का औसत, जो फार्मूला है मेरा n+1। अब ये n+1 है, ये इस पर के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन हमसे कहा जाएगा कि 8 लगातार सम संख्या का औसत निकालें। तो सबसे पहले हम अगर आंसर की बात करें तो हम लिख सकते हैं 8 + 1 = 9। ये तो निकाल दिए हमने औसत 9, लेकिन ये आया कैसे, इसको हम डीपली समझते हैं। जैसे कि हमारी जो प्रथम 8 सम संख्या हैं वो है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। ये हमारे 8 सम संख्या हैं प्रथम। और इधर से देखा जाए तो इधर 4 कदम और इधर से 4 आए हम। तो अब 8 और 10 के बीच की जो संख्या होती है वो क्या होती है, 9 होती है। तो हमने क्या निकाला कि 8 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना निकला, 9। अब इसी में एक क्वेश्चन आता है कि 8 तक के सम संख्याओं का औसत, 8 तक के सम संख्याओं का औसत। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, 8 तक की सम संख्याओं का औसत। तो 8 तक के सम संख्याओं का औसत का मतलब हुआ कि 2, 4, 6 और 8। मात्र हमको 8 तक ही जाना है, जहाँ तक की जो संख्या होंगी उतनी संख्याओं को हमको लेना है। तो ये देखिए, तो ये यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो 4 और 6 के बीच की संख्या कितनी होती है, तो 5 होती है। तो इस प्रकार से इसका जो एवरेज हमारा निकल के आया वो क्या आया, 5। तो हमें क्वेश्चन 2 प्रकार से आते हैं। पहला कि लगातार 8 सम संख्याओं का औसत। तो लगातार 8 सम संख्याओं का औसत जब पूछे तो सिर्फ फार्मूला हमको नोट कर लेना है n+1, यानी कि 8 + 1 = 9। ये कंटिन्यू नंबर का जब सम संख्याओं का औसत पूछता है तो हम इसका यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमसे कहा जाए कि 8 तक के सम संख्याओं को निकालना हो तो पहले हम संख्या निकालेंगे कि इसके बीच में कितनी संख्या हैं, और तब अब हम उसका औसत इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया कि ये डायरेक्ट निकाला। अगर हम इसको ऐड करके भी निकाल के देख सकते हैं तो 8, 6, 14, 4, 18, 2, 20, यानी कि 20 बटे टोटल संख्या हमारा कितनी है, 4, 4 × 5 = 20। तो इस प्रकार से भी एवरेज 5 आ रहा है। और हम
ट्रिक्स के माध्यम से भी निकाल रहे हैं तो हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। तो हम एग्जामिनेशन में जो रूल अपनाएंगे वो ये अपनाएंगे ताकि हम इस क्वेश्चन को जल्द से जल्द सॉल्व कर सके। अब आते हैं नए क्वेश्चन पे जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आता है कि 1 से 160 तक के सम संख्या का औसत निकालें, इसको निकाल कर बताइए हम इसको कैसे निकाल सकते हैं जल्द से जल्द। 1 से लेकर के 160 तक के सम संख्या हो। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं हमें फंसाने के लिए दिया जाता है। जैसे कि देखो, एक जो है, एक तो हमारा सम संख्या है नहीं, लेकिन हमें क्या कर दिया, एक से क्वेश्चन दे दिया। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे क्या होते हैं कि फंस जाते हैं, तो उसको सॉल्व करने में दिक्कत होता है। अगर हम इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि पहली जो सम संख्या होगी 2 होगी और 2 लास्ट तक जाएगा हमारा कितना, 160 तक। अब तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो 2 + 160 बटा 2, 162 बटा 2, 2 8 16, 2 1 2, कितना आ गया हमारा 81। तो ऐसे क्वेश्चन को भी हम कम समय में औसत निकाल सकते हैं। हमारा एवरेज कितना आया, 81। अब इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरे टॉपिक्स में अगर करके देखते तो हमारा क्या करना पड़ता, सबसे पहले नंबर्स निकालने पड़ते, जैसे कि 1 2 160। अब यहाँ से हम जब नंबर निकालेंगे तो 160 - 1 + 1, तो ये तो कट गया। तो टोटल्स नंबर जो हमारे आएंगे वो कितने हो गए, 160/2। इसको 2 से डिवाइड करते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारा जो सम संख्या आता है एक अल्टरनेट नंबर के बाद आता है। जैसे कि 1 तो हमारा सम संख्या नहीं है, 2 है, तो 2 के बाद 3 छोड़ करके क्या होता है, 4 होता है, अल्टरनेट नंबर होता है। इसलिए हम जो इसको संख्या निकालते हैं तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारी यहाँ संख्या कितनी निकल गई, 80। अब ये 80 संख्याएं हमारे सम संख्या हो गए। तो अगर हम लगातार सम संख्याओं के फार्मूला पे देखा जाए तो वो फार्मूला होता है n+1, और यहाँ हमको नंबर पता हो चुके हैं कि कितने हैं, 80 है। तो करेंगे क्या, हम 80 में 1 को जोड़ देंगे, तो यहाँ भी हमारा क्या एवरेज निकल के आ रहा है, 81 आया। तो या तो हम इस फार्मूले को भी, ये एग्जामिनेशन में हमारे लिए जो मोस्ट फार्मूला होगा यूज करने का वो ये तरीका होगा जो हम जल्द से जल्द इसको बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है। तो अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं किस टाइप से आएंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, हमसे कहा जाएगा कि 10 to 400 तक के संख्याओं का औसत निकालें। अब देखें तो हमारा 10 to 400 है, तो हमने क्या बताया कि 10 + 400/2, 410/2 यानी कि 205। हमारा एवरेज निकल के क्या आया, 205। अगर हम इसके नंबर्स को निकालें तो नंबर निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10 to 400 के बीच की संख्या निकालना है। तो इसके नंबर्स जो निकलते हैं वो 400 - 10/2 + 1, ये नंबर निकालने के हमारे फार्मूले हैं। तो इसको घटाते हैं तो 390/2 + 1 यानी कि 295, 195 + 1 बराबर कितना आ गया, 196। तो हमारा यहाँ n निकल के क्या आया, 196। अब हम अगर SN की बात करते हैं तो n/2 इंटू फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म, जो कि हमारा क्या होगा, 196/2 इंटू ए की जगह पर हमारा जो फर्स्ट होगा 10 और प्लस लास्ट टर्म है हमारा 400। तो ये एक फल का फार्मूला हो गया। अगर इसी की एवरेज की बात अगर कर दे तो 196/2 इंटू 10 + 400 बटा हमारा संख्या आ जाता है, यानी कि नंबर ऑफ क्वांटिटी। क्या फार्मूला होता है, सम ऑफ क्वांटिटी बटा नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि 196। तो ये से ये क्या हुआ, कट गया मेरा, तो जोड़ने पर फिर से 410/2 यानी कि 205। तो ये हमारा जो प्रोसेस है इससे कहीं हमारा आसान जो ट्रिक्स है ये है। इसलिए हम एग्जामिनेशन में
इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा जो रहेगा वो क्वेश्चन हमसे कहे कि 1 to 65 इवन नंबर्स एवरेज, यानी कि 1 से लेकर 50 तक के सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो यहाँ पे भी देखें हमें कि हमारा एक तो सम संख्या है नहीं, तो हमारा जो सम संख्या होगा वो क्या होगा, 2 होगा। और आगे देखिए तो 65 भी हमारा सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या कौन होगा, 64। यानी कि हमें जो है कि 2 से लेकर के 64 तक के सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो यहाँ पे हम आसानी से एवरेज कैसे निकाल सकते हैं, तो 2 + 64/2 यानी कि 66/2 बराबर कितना हमारा एवरेज निकल के आ गया, 33। अब इस क्वेश्चन को हम इस माध्यम से भी निकालेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 33 ही आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं और हम इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट से इन लगातार विषम संख्या का औसत। तो इसके औसत की बात करें तो ये सीधा हमारा क्या हो जाता है, n हो जाता है। अब ये n कैसे होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हमने पढ़ा है कि लगातार विषम संख्याओं का योगफल, यानी कि सम ऑफ ऑड नंबर, लगातार विषम संख्याओं का योगफल जिसका फार्मूला होता है n²। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज का फार्मूला होता है सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी, यानी कि अगर इसका हम एवरेज निकालते हैं तो n²/n, यानी कि कट के हमारा एवरेज का जो फार्मूला निकल के आता है वो क्या आता है, n आता है। तो इसका क्वेश्चन हम देखते हैं कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि प्रथम 13 लगातार विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत बराबर। तो हमने क्या कह दिया कि यह 13 संख्याओं का औसत निकालना है, तो इसका औसत क्या हो जाएगा, 13। तो ये क्या 13 मेरा राइट आंसर है, हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। इसको हम ऐसे चेक कर सकते हैं। तो प्रथम हमारे विषम संख्याएं कौन कौन से होते हैं, तो 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 1, 25। ये हमारे टोटल 13 प्रथम विषम संख्या हुए। अब औसत की बात करते हैं तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या इधर आ गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या इधर आ गए। तो हमारा जो बीच की संख्या बचा वो क्या बचा, 13। तो इस प्रकार से भी हमने जो औसत निकाला वो मेरा 13 था, और जो हमारा जो फार्मूला दिया गया है उस पर भी हमारा औसत क्या होगा, 13। अब इसको एक छोटे से अंक में लेकर के निकालते हैं, जैसे कि प्रथम 4 लगातार विषम संख्या का औसत पूछ लिया जाता है हमसे, विषम संख्याओं का एवरेज। तो जो ये 4 विषम संख्या लगातार होंगी वो क्या होंगी, 1, 3, 5 और 7। अब औसत निकालते हैं, 7, 5, 12, 3, 15, 1, 16 बटा 4, 4 चौका 16। तो इसके माध्यम से हमारा जो एवरेज निकल के आया वो क्या आया, 4। अगर इधर से देखा जाए तो इधर से 2 चले, इधर से 2, तो 3 और 5, 3 और 5 के बीच की जो संख्या है हमारा वो क्या है, 4 है। तो हमारा यहाँ से एवरेज कितना निकल के आया था, 4। और इस ट्रिक्स के माध्यम से भी हमारा जो एवरेज आया वो क्या आया, 4 आया। तो हम इस प्रकार से लगातार विषम संख्याओं के औसत का हम फार्मूला n का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन का टाइप जो होता है चेंज होता है, वो क्या होता है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा आता है कि फर्स्ट 1 to 97 तक के विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात, औसत ज्ञात करें। विषम संख्याओं का औसत बताएं।
तो इसमें जो हमारा जो नया जो बढ़ गया वो बढ़ गया तक। जब इस क्वेश्चन में तक वाली जो संख्या जब आती है तो हम क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करने के लिए 1 2 197 का जब औसत हमें निकालना पड़े तो सबसे पहले एवरेज के लिए हम 1 + 97/2 यानी कि 98/2 तो क्या हो जाएगा ये 49। तो हमारा जो इसका एवरेज तक वाले की संख्या का जो एवरेज का प्रयोग होगा वो ट्रिक्स पर चलेंगे कि फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म बाय 2 करके हम औसत निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में इसका प्रयोग हम नहीं करेंगे। तो हमें याद रहे कि जब भी संख्याएं देता है कि इतना से इतना तक के संख्याओं का औसत निकालना हो तो दोनों को +/2 करते हैं। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को किस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब जो क्वेश्चन हमारे जो आने वाले हैं वो बहुत ही हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है कि 6 से 34 तक के सभी संख्याओं का औसत निकाले जो 5 से विभाजित हो, जो 5 से विभाजित हो। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें देखना है, हमें सिर्फ उसी संख्या का औसत निकालना है जो 6 से लेकर 34 के बीच में वो सिर्फ किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। तो अगर देखा जाए तो 6 के बाद वाली जो संख्या 10, 15, 20, 25 और 30, ये इतनी संख्या 6 और 34 के बीच में है जो 5 से डिविजिबल है। तो इनका अगर औसत हम निकालें, अगर सभी को हम सम करते हैं तो 25, 15, 40, 30, 70, 20, 90, 10, 100, हमारा जो सम आया 100। संख्या कितने हैं तो 1 2 3 4 5, मैंने 5 से इसको डिवाइड कर दिया तो हमारा जो एवरेज निकल के आया वो क्या आया 20। तो ये तो हमने सम ऑफ क्वांटिटी बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी का फार्मूला यूज़ किया। लेकिन क्या इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा औसत कितना आया 20। अब देखो ये सबसे पहले हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि 6 to 34 में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिविजिबल है। तो 5 से डिविजिबल संख्या अगर हम कैसे निकाल पाएँ कि इसके बीच में कितनी है, तो इसके जो ट्रिक्स होते हैं निकालने की वो होता है 34/5 माइनस फर्स्ट वाली संख्या जो 6 है उसको भी 5 से डिवीजन करेंगे। तो यहाँ डिवीजन जब हम करेंगे तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान देना है कि हमें पॉइंट वाली संख्या को नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक को लेना है। जैसे 5 छक 30, तो सिर्फ क्या ले लिए हम 6 माइनस 5 एकम 5, यानी कि 6 में से 1 घटेगा तो क्या बच गया 5। यानी कि जो 6 से लेकर के 34 के बीच में टोटल जो हमारी संख्या है वो 5 संख्या है जो क्या है 5 से डिविजिबल है। इसलिए हमारे इन पांचों संख्याओं को जो औसत आया वो क्या आया 20। इस प्रकार से हम एक नए क्वेश्चन देते हैं जो करके बताइए कि इसका कितना आएगा। 1 to 300 के बीच कितनी संख्याएं 19 से डिविजिबल है, यानी कि 19 से विभाजित हैं। तो हमको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इसको 300 में 19 से क्या कर देंगे भाग। हमें भाग करना है तो ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट वाले नहीं, सिर्फ और सिर्फ पूर्णांक को लेने हैं। तो जैसे कि 19 से 1 11, 19 25 95, यानी कि जो हमारा टोटल पूर्णांक संख्या में जो आएगा वो आएगा 15। तो 1 से लेकर के 300 के बीच जो 19 से जो डिविजिबल संख्या है वो टोटल कितने हैं 15 है। एक नए क्वेश्चन हमें फंसाने के लिए हमें किस प्रकार से क्वेश्चन दे दिए जाते हैं उसको देख लेते हैं। वो क्वेश्चन आता है हमारा 1 से 600 तक 5 व 3 से विभाजित संख्याएं कितनी हैं, संख्याएं कितनी है। तो हमें ये कैसे निकाल पाएंगे कि 5 और 3 से कितने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 5 और 3 का एलसीएम लेते हैं। तो 5 और 3 का तो एलसीएम क्या होगा 5 × 3 =
15। यानी कि अब हम क्या करेंगे कि 600 जो संख्या है हमारा उसको डिवाइड करेंगे कितना से, 15 से। तो 15 चौका 60, यानी कि हमारा जो 1 से लेकर के 600 तक के बीच 5 व 3 दोनों से जो डिविजिबल संख्याएं हैं वो कितने हैं, 40 है। तो हमारा एवरेज चैप्टर के ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में यहीं तक, हम आगे इसके आगे और इसके पार्ट 2 लेकर के आएंगे एवरेज का, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से हमारा एवरेज का पार्ट 2 नेक्स्ट टाइम बहुत जल्द आएगा। धन्यवाद।